जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम मौजूद हैं उमरकोट, पाकिस्तान सूबा सिंध के अंदर मौजूद ये उमरकोट शहर है। तो यहाँ पे इस किले के ऊपर हम अभी मौजूद हैं। तो ये किले की आपको तारीख बताते हैं। ये किला 11वीं सदी के अंदर ये राणा अमर सिंह ने तामीर कराया था। राणा अमर सिंह जो था उस वक़्त का जो साधु हिंदू राजपूत का वो था। तो ये शेर शाह सूरी के वक्त की बात है, तो उसने ये किला तामीर कराया था। ये किला, इसका डिफेंस कितना मजबूत आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका बारूद खाना और तोपें ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये सबसे शहर की ऊपर वाली लोकेशन पे था। तो यहाँ लोगों का रहन सहन कैसा था, इस वक्त आपको आबादी नज़र आ रही है, लेकिन उस वक्त यहाँ पे जंगल वो करता होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अभी हम नीचे आ रहे हैं, नीचे देखते हैं कि उस वक्त के लोगों का रहन सहन क्या था, ज़रा माश क्या था। तो नीचे म्यूज़ियम है, हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं, तो वहाँ आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। ये उमरकोट, ये बेसिकली उमरकोट नहीं है, ये अमरकोट है। अमर सिंह के नाम से तमीर किया गया था। अमर सिंह जो था उस वक़्त का एक जंगजू था, जिसने अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये किला तमीर कराया था। तो आइए चलते हैं ज़रा म्यूज़ियम की तरफ, करना पड़ते हैं। तो ये हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि म्यूज़ियम में क्या क्या है। ये मेन एंट्रेंस है, तो हम अंदर जा रहे हैं। ये कुछ तारीख के अल्फाज लिखे हुए हैं जो उस वक़्त के हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं। ये उन लोगों के किताबचे हैं, उन लोगों की हिस्ट्री है, उस वक़्त के दौर के हिसाब से उस हिंदी है या कौन सी लैंग्वेज उसमें लिखा गया है, जो हम करीब से देख भी रहे हैं, लेकिन हमें इसकी समझ नहीं आ रही। तो ये सब चीज़ें चलो देखते हैं। तो ये दोस्तों आप देखते हैं सिंध का कल्चर है, यहाँ पे शो हो रहा है। दूल्हा दुल्हन और एक लेडीज़ जो है इनको वेलकम कर रही है। ये सिंध का कल्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये सिंध का कल्चर जो है ये हज़ारों साल कदीम कल्चर है, जो आज भी कायम है। तो ये उस वक़्त की रवायती शादी है, रवायत के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ आपको और दिखाते हैं। ये स्टार्ट जी, ये हमारे में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये उस दौर के मेहनत कश लोग थे। ये देख रहे हैं, ये उस वक़्त का जो था वो हथियार बनाने वाला लोहार, ये वो था। ये बर्तन बनाने वाला जिसको हम कोबार कहते हैं, ये उस वक़्त के थे। तो ये एक पूरी डॉक्यूमेंट्री शो की हुई है। तो ये उन लोगों का ड्रेस था, ये आज भी कायम है। ये ड्रेस आज भी सिंधी औरतें जो है वो ज़ेबतन करती हैं, ये जिसको हम तरखान बोलते हैं। ये सारे मेहनत कश लोग हैं। तो ये वो बैठे हुए हैं बांसुरी बजाने वाला, सांप पकड़ने वाले। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो है लस्सी बनाने वाला उस दौर का, ये तरीक़ी बनाया गया। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये हज़ारों साल पुराना है। तो जैसे तो ये अब नई दौर के अंदर इसके अंदर, लेकिन इनका जो था तरीक़ाकार वही था, पुराना था। ये कैसे बर्तन बन रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक पूरा म्यूज़ियम है। तो ये कौम बहुत मेहनत कश थी, ये सिंधी कौम है। तो इन्होंने सारे काम ये ख़ुद अपने हाथों से करते थे, आज भी कर रहे हैं। अगर आप इंटीरियर सिंध में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। ये हम दूसरे हाल में इंटर हो रहे हैं जी।
ये कोई मशूक थी किसी की या क्या था। ये जंगजुओं की औरतों का, बादशाह की औरतों का ये वो ड्रेस है उस वक़्त का। शायद अभी की औरतें ये पहन भी ना सकें, ये इतना हैवी वेट है इसका। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह पहनते थे ये लोग। ये उनके जो ट्रेडिशनल कुछ मलबूसात हैं, यहाँ वो देख रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चों के मलबूसात हैं, ये दुल्हन के इस तरह के। लेकिन ये मार्केट में आपको आज भी अवेलेबल मिल सकते हैं। सिंधी कौम आज भी अपनी रस्म व रिवाज के अंदर ये ड्रेस पहनती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, उमरकोट आके। तो एक तारीखी शहर है उमरकोट। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी यहाँ पे आएँ, देखें। ये जंगजुओं के हथियार हैं सारे, उनकी तलवारें हैं उस वक़्त की, ये उनकी डिफेंस वाली टोपी है। तो ये सब चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इसको 1 बाय 1 करके दिखाऊँ, शो करूँ, इसकी हिस्ट्री बताऊँ। ये कुछ स्टिचेस वगैरह हैं, कुछ बुत हैं जो यहाँ से निकले हैं इस एरिए से। तो इसको यहाँ म्यूज़ियम में रखा गया है, कुछ भगवान की शेप में है, कुछ किस शेप में है। तो इस तरह के जो उस वक़्त की जो थी वो गनें थी। ये तो ब्रिटिश दौर की कुछ हैं मेरे ख्याल में शायद। म्यूज़ियम में सब चीज़ें रखी गई हैं उस दौर से पहले की, उस दौर के बाद की जो भी आ रही हैं, ये लोगों के लिए रखी गई हैं। ये बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना फोर्ट है। ये किला जो है पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। आपको कभी सिंध आना हुआ तो आप यहाँ ज़रूर पे आइए, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। तो अभी हम चलते हैं उमर शहर के अंदर, आपको दिखाते हैं कि उमर शहर का माहौल कैसा है, उमर शहर में लोगों का रहन सहन कैसा है। तो चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देख लिया उमरकोट किला। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। बस थोड़ी सी गर्मी है, आप ऐसे मौसम में आएँ जो मौसम नॉर्मल हो। ये हम आ गए शहर के अंदर, ये उमरकोट शहर के अंदर। ये ट्रांसपोर्टेशन जो थर के अंदर लोग जा रहे हैं, तो उनका खाने पीने का राशन डेली आता है, डेली जाता है यहाँ से लोग। इस तरह गाड़ियाँ यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं, फोर्ड गाड़ियाँ हैं, जीप नुमा। तो ये गाड़ियाँ हैं जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत मज़ा आया आपको, तो आप भी आएँ ज़रूर उमरकोट। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।